आंखों की सेहत के हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर जैन साहब, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वालेकुम कैसे हैं सलाम, आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए जैन। वेलकम। अच्छा जैन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम स्पेसिफिकली देखते हैं जब बहुत सारी चीज़ें ना पानी सर से गुजर जाता है, फिर हमें समझ आती है कि अब हमें क्या करना ट्रू। चाहिए। तो हमारी जो नज़र कमज़ोर ही ना हो या फिर इस तरह से हो कि थोड़ी सी डिले हो जाए, उसके लिए हमें स्टार्टिंग में क्या प्रिकॉशंस जो है ना वो हम रख सकते हैं? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक पब्लिक मैसेज जो हम देना चाहते हैं लोगों को, ताकि देखिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, श्योर। एंड ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी कॉस्टली। सो इट्स बेटर कि आप ट्रीटमेंट से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा कर लें जिसके साथ जो नज़र की कमज़ोरी है उसमें ज़्यादातर चीज़ है, रोल है जीन्स का। आपके वालिदैन को ऐनक लगी हुई, चांसेस है कि आपको भी ऐनक लगेगी। तो जेनेटिकली एक चीज़ प्री डिटर्मिंड है। अब एक सपोज बंदे ने इनहेरिट किया है जीन, सपोज -1 का, लेकिन वो बच्चा या इंसान, उसकी जॉब ऐसी है, ये काम ऐसा है जिसमें उसने बहुत ज़्यादा काम करना है कंप्यूटर के ऊपर, यानी कॉम्बिनेशन ज़्यादा यूज़ करनी है, उसकी आँख के छोटे मसल्स ज़्यादा इस्तेमाल होने। तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा यूज़ करने से, आँख के मसल्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से आँख की लंबाई पर और आँख के बाहर वाले कर्वेचर पे फ़र्क पड़ता है, जिससे जहाँ -1 की तब्दीली आनी है वहाँ 6, 7, 8 तक नंबर चला जा जाता सकता है। है। ठीक है। ओके। सो नंबर की अब मसला क्या होता है, नंबर चला जाए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू हो जाए, ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता जाता है। इसको ट्रीट करने का रिस्क आना शुरू हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता रेटिना जहाँ से शुरू होता है, जब आँख की लंबाई बढ़ती है तो रेटिना कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब जब रेटिना कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा तो उसमें सुराख होने का चांस होता है, उसको फटने का चांस होता है, उसमें से नज़र आने बंद होने का चांस होता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमने कोशिश यही करनी है कि पीरियोडिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। अपना एक डॉक्टर लाजमी रख लीजिए जिसको आपने हर 3 to 6 मंथ्स के बाद लाजमी चेक करवाना। और अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड डिजीज आ गई, जैसे शुगर आ गई या कोई ब्लड प्रेशर या ओल्ड एज आ गया, तो उसके अंदर आपने मेक श्योर मैडम ये करना है कि आप अपने शुगर के डॉक्टर के साथ साथ अपने आंखों के डॉक्टर को भी लाजमी लाजमी चेक चेक करवाएं। करना। उससे ये होगा कि बजाय ये कि बात, जैसे आपने पहली बात की कि पानी सर से गुजर जाए तो आप इंटरवेंशन करें, इससे बेटर आप उसको पहले ही पहले क्योर इसको कर क्योर लो। कर लें, बेहतर हो गया इस तरह से। अच्छा बच्चों में जैसे आपने कहा ना जेनेटिकली जो है ये चीज़ अगर हो तो फिर बच्चों में भी वो चीज़ आ सकती है। तो बच्चों में जो स्पेसिफिकली नंबर बढ़ता जाता है, हम कहते हैं गैजेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ आजकल तो एग्जैक्टली मिक्सअप हो रही हैं। हो रही है, और ये चीज़ भी रीज़न है मैडम। तो अब आप बच्चों का, अब देखिए सपोज, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक वालदा है या एक वालिद है जिसको ऐनक लगी हुई है, तो उन्होंने अपने बच्चे को 3 साल, तो 3 से 4 साल 5 साल की उम्र से पहले ही आप डॉक्टर को एक दफ़ा चेक करवाना शुरू कर दें, जिसके साथ आपको ये अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि उसकी नज़र कमज़ोर है भी या या नहीं। नहीं। ठीक है। ये ना हो कि वो स्कूल जाए और स्कूल की टीचर आपको कॉल करे और कहे कि जी डॉक्टर को चेक करवाएं, इस बच्चे को बोर्ड नज़र नहीं आ नज़र रहा। नहीं आता। तो उस वक्त बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी मतलब होती है। रेगुलर एग्जामिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जैक्टली स्पेसिफिकली चाहे वो एग्जैक्टली। बच्चे हैं, चाहे वो किसी मौजी मर्ज का शिकार, बड़े हैं, जैसे आपने कहा डायबिटिक हैं तो वो लाजमी नज़र वगैरह बिल्कुल चेक करवाएं। बिल्कुल। अच्छा आज आपके पास वो भी पेशेंट्स आते होंगे जिनकी डायबिटीज़ की वजह से नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है? देखिए, डायबिटीज़ की वजह से जो नज़र ख़राब होती है उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। ओके। एक एलिमेंट होता है नेचुरल लेंस, यानी कि शीशा जो आंख के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से दिया जाता है, उसे हम लेंस, उसे कैटरेक्ट कहते हैं, मोतिया आने की तब्दीली। हाँ। तो कैटरेटिस चेंज आना शुरू हो जाती है, नंबर 1। सेकंड, जो सबसे ख़तरनाक और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो होता है रेटिना की कमज़ोरी, पर्दे की कमज़ोरी। आँख वो एक वाहिद वाहिद पूरी जिस्म के अंदर एक हिस्सा है, आँख का पर्दा, जिसके अंदर आप खून की नालियाँ डायरेक्ट देख सकते हैं। पूरे जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं, आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, आप डॉपलर करेंगे, आप एक विजुअलाइजेशन करेंगे जिससे आपको एक आइडिया होगा, बट एक्चुअल लाइव धड़कती खून गुजरता हुआ वेसल में से जो आपको नज़र और वेसल हेल्थ नज़र आए, वो आँख का रेटिना होता है, जिसमें आई सर्जन उसको या आई स्पेशलिस्ट उसको देख के असेस कर लेता है कि इस पेशेंट के अंदर आँख की तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही। अब अगर उसकी आँख खराब होना शुरू होगी तो सिर्फ आँख की खून की नाली खराब नहीं है, वो उसके गुर्दों की नाली भी खराब है, ओके। वो उसके दिल की नाली भी खराब है, उसके दिमाग की नाली भी खराब है। तो अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू होगी और खून की नालियाँ खराब होना शुरू होगी, आँख को तो आपको नजर आ रहा है, आपने लेजर कर दी, आपने इंजेक्शन लगा दिया, आपने सर्जरी कर दी, गुर्दे की नाली आप रिपेयर लेजर के साथ नहीं नहीं कर कर सकते। सकेंगे। दिमाग के अंदर खून आ गया, उसको आप इलाज नहीं कर सकेंगे। दिल के अंदर कोई मसला हो गया, उसका इलाज। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। शुगर के मरीज को जब आप डॉक्टर देखता है तो वो सिर्फ आंख को नहीं देख रहा होता, वो उसको बाकी सिस्टम और बाकी चीज़ों को भी एनालाइज कर रहा होता है, और उसको जो सिस्टमिक एडवाइस मिल रही होती है वो यही मिल रही होती है कि अपने शुगर
के साथ साथ अपने दिल वाले डॉक्टर को भी दिखाओ, गुर्दे वाले डॉक्टर को भी दिखाओ। सही। तो बेटर इसके आप उसको उस हद तक ना जाने दें कि वहाँ पे डैमेज शुरू हो जाए। खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो बिल्कुल। डैमेज से पहले पहले आपने इसको कर्टेल करना है और उसको अच्छा, बेहतर अगर हम करना है। डैमेज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, काले मोतिये का इलाज क्या मुमकिन है? जैसे आपने मुझे कहा कि बिल्कुल मुमकिन है। अभी रिसेंटली एक केस जो है मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था, तो आपको देखकर मुझे याद आया कि पूछ लेना चाहिए। ओके, वैसे जैसे इसे ग्लोकोमा ग्लोकोमा काला मोतिया इसे कहते हैं, इट्स अ वेरी बिग फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है, पूरी स्पेशलिटी है। ग्लोकोमा उसको जो मतलब उर्फे आम में जिस तरह कहते हैं, जब एक विजन लॉस हो जाए तो उसको वापस और ये रिवर्स करना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। होता है। लेकिन ये है कि आप अगर सपोज एक पेशेंट है जिसे काला मोतिया के साथ डैमेज शुरू हो चुका है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा दवाइयों से, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो दवाइयाँ होती हैं, खास किस्म के ड्रॉप्स होते हैं जो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डालने होते हैं। लेकिन इशू ये होता है वो लाइफ लॉन्ग डालने होते हैं, अब सारी उम्र डालने होते हैं। अब एक पेशेंट स्किप कर सकता है, पार्टी फंक्शन या किसी वजह से मिस कर सकता है और जब डोज ज़्यादा मिस हो जाती है और कभी ऐसा होता है कि वो औकात में आ जाता है और वो डालना नहीं हाँ। चाहता, तो अगर तो उससे क्या होता है, उसका डैमेज बढ़ता है। अल्टीमेट क्या रिजल्ट होता है कि पेशेंट की नज़र जाने की तरफ शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को आपने पहले से प्रिवेंट इस तरह कर सकते हैं कि आप अगर पेशेंट मेडिकली कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ हम लेके जाते हैं। सर्जिकल के साथ इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है? हाँ, सर्जिकल इंटरवेंशन है, उसमें हम खास किस्म के वैल्व्स होते हैं और खास किस्म के स्टेंट्स होते हैं जो डाले जाते हैं, जिससे आंख का प्रेशर हम बिल्कुल कम कर देते हैं। यानी कि जो असर ड्रॉप्स ने करना है वो हम सर्जिकली अचीव कर लेते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल सर्जरीज हैं। उसके साथ हम ना सिर्फ कंट्रोल करते हैं और टू सम एक्सटेंट रिवर्सल भी पॉसिबल होता है। खास केसेस के अंदर वी कैन गेट सम रिवर्सल और यंग पेशेंट्स के अंदर प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ओल्ड आफ्टर 60-65 द प्रोग्नोसिस जो मतलब बेहतरी है रिजल्ट की वो इतनी अच्छी नहीं होती, बट स्टिल तो देयर ये इज अ सर्जरी चांस। कब तक रहती है? लाइफ लॉन्ग रहती है? देखिए जो आपने वैल्व डाल दिया, ठीक डाल गया, सारा कुछ काम कर रहा है, फंक्शनल है, फिर गोज फॉर लाइफ, वो सारी जिंदगी के लिए चलेगा। सही, तो ठीक है, उसके साथ जो ड्रॉप्स वगैरह ये समथिंग, ये सब सब बंद हो चीज़ें जाएंगे, चलती वो सब बंद हो जाएंगे। सब बंद हो जाता हाँ, है ड्रॉप्स वो? वगैरह बंद हो जाएंगे, हर चीज़ बंद हो जाएगी, पेशेंट विल बी अ नॉर्मल पर्सन वर्किंग, अपना काम करेगा एंड दैट्स इट। तो इसका मतलब ये है, मतलब जो इसमें पर्सनल एडवाइस मेरी होती है कि जो यंग पेशेंट और एज पर बुक जो यंग पेशेंट्स होते हैं दे आर एडवाइज कि दे डोंट वेट टू कंटिन्यू विद द ड्रॉप्स। अगर उनकी एक नर्व एक खास डैमेज हो चुका है, 0.8 या 0.85 या 9 तक कपिंग पहुंच चुकी है, तो वो ड्रॉप्स के साथ होल्ड नहीं करेंगे। बेटर वुड बी कि उसको सर्जिकल अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन करके वाई वाल्व और वाई स्टेंट्स उसको करके उसको बेहतर कर दिया जाए, प्रेशर कंट्रोल कर लिया जाए, टिल कि वो स्टेज पे चला जाए कि फिर हम इरिवर्सिबल स्टेज पे आ जाए और फिर हम उसको वापस ना ला सकें। खुदा ना खास्ता, तो सर्जरी इसकी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, यहाँ हाँ, करवा जो सकते हैं देखिए मेरी इसे? बात सुनिए, जो एक है ओपन सर्जरी जिसके अंदर हम ट्रबैकुलेक्टमी अपनी जो कन्वेंशनल सर्जरी जो साल साल से 100 साल से वो हो रही है, बट दैट सर्जरी उसके अपने पिटफॉल्स हैं और उस सर्जरी के अंदर भी खास टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं और खास दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न सर्जरीज हैं उसमें हमारे पास वेल्व्स और स्टेंट्स हैं। वेल्व्स ये होते हैं कि आंख का प्रेशर एक खास स्टेज से बढ़ेगा तो वो उस प्रेशर में से खुद ब खुद सेफ्टी वेल्व खुल के वो प्रेशर रिलीज करना शुरू कर देगा। सो वेल्व्स और स्टेंट्स हैं, दे आर बेटर ऑप्शन। अगर सपोज मेरी माई सर्जिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस इज मोर टूवर्ड्स वेल्व्स एंड स्टेंट्स, मेरा ज़्यादा फोकस इस पे है कि आप स्टेंट्स एंड वेल्व्स उसको यूज़ करें ताकि आप उस चीज़ को बेटर तरीके से कम करें। क्योंकि जो ओपन सर्जरी है यानी कि जो टोबैकोलेक्टमी है, इन एक्सपर्ट हैंड्स पीपल आर डूइंग इट फॉर मोर देन ईयर्स, सालों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट कंपेयर टू दोज वेल्व्स आई थिंक मैं ज़्यादा वेल्व्स को दूंगा यंग पेशेंट्स में, खासतौर पे जिन्होंने लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करना। सही। अच्छा, यंग पेशेंट्स में काले मोती होने की क्या वजूहत होती ये है ओके ज़ैन? ओके, दैट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो यंग पेशेंट्स हैं उनके अंदर पैदाइशी तौर पे वो जीन आ गया, POG प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है और वो GAUG एक जीन है जो उनके अंदर आइसोलेटेड जीन्स होता है जिसकी वजह से उनकी आंख का एंगल भी ओपन होता है, लेकिन जो छिननियाँ जिनसे पानी निकल के आंख का बाहर जाना होता है वो तंग होती हैं। वो पैदाइशी तौर पे है, वो उन्होंने जीन एक्वायर किया था, उनके दादा में, दादी में, नाना में, नानी में, उनके ब्लड लाइन में किसी ना किसी को काला मोतिया होता है, उसका वो जीन होता है, वो उनमें मैनिफेस्ट हो चुका होता है। उससे फिर ये होता है कि हम ना सिर्फ उनको इलाज करते हैं बल्कि उनके सारे बहन भाइयों को भी देखा जाता है, कजन्स को, और जो उनके ब्लड लाइन के अंदर जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको लाजमी चेक किया जाता है जस्ट टू सी कि इसके अंदर किसी किस्म का और किसी में ये मैनिफेस्ट तो नहीं आ रहा। सही हो गया, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया ज़ैन प्रोग्राम में आने थैंक के यू लिए, वेरी इतनी मच, बेहतरीन थैंक यू वेरी मच, अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे हमने लास्ट बताया था कि नज़र का इलाज जो है वो लेज़र से मुमकिन है, आज